चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। मैं आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कुछ हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी बनाया था, आपको कोई न्यू अपडेट्स भी दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ ये जो 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं मेरा बैकग्राउंड स्टार्ट करता हूँ। मैं एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ और मैंने इसके बाद लॉ भी किया। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया इसके बारे में अपडेट दे देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। मेरा जब स्कूलिंग स्टार्ट हुआ था, इनफैक्ट सारे लोगों को यही फॉर्मेट में स्कूलिंग किया। आज के दिन पे स्कूलिंग हो रहे 10+2 का फॉर्मेट हो, तो ये इस एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 का जो फॉर्मेट है इसको डिमोलिश कर दिया। इसके जगह पे 5+3+3+4 का स्टैंडर्ड लेके आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो 5 इयर्स होगा इसमें से 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल में होगा और 2 साल प्राइमरी में होगा। उसके बाद 3 साल और एक 3 साल, फिर 4 साल। प्राइमरी स्कूलिंग का जो एजुकेशन है आज के दिन पे भी इंडिया में है, बट इसको काफ़ी हद तक ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को फोकस किया और इस एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में अच्छे से बताया गया। सेकेंड, ये भी देखा गया उसके बाद जो 3+3+4 का एजुकेशन होगा। जैसे आज हम लोग 10th के बाद जब 11th और 12th में जाते हैं तब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। बस इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया कि बच्चे 9th स्टैंडर्ड से ही बच्चे को सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए परमिशन दिया जाएगा। तो और ये एजुकेशन 4 साल के लिए होगा। तो इससे काफ़ी अच्छा होगा, लोग बच्चे को टाइम भी मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। 4 साल के जो ड्यूरेशन होगा उनके पसंदीदा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस हिसाब से वो पढ़ाई कर सकते हैं। साइंस लिया था तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स यही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था मेरे 10th के बाद। तो आज इस एजुकेशन सिस्टम में ये बताया गया अगर मेरे को पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, इसमें मेरा इंटरेस्ट था, बट मेरे को फिक्स टीम में साइंस में घुसा दिया गया था और मैंने साइंस सिलेक्ट किया था, तो मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ाई करने के लिए मौका नहीं मिला है। बट ये एजुकेशन पॉलिसी में बताया जा रहा है कि कोई भी बच्चा 9th स्टैंडर्ड के बाद उनके पसंदीदा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी स्किल को फोकस किया जा रहा है और एक्चुअल एजुकेशन जो हम लोग काफ़ी बार बताया कि अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मार्क्स बेस है, उनको लोगों को मार्क्स लेके आना है फर्दर स्टडी के लिए। तो इसमें ये चीज़ को फोकस करते हुए अपने पसंदीदा सब्जेक्ट बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं और उस बेसिस पे उनको वो आगे जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इसको काफ़ी अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया कि किसी भी बच्चे को 6th स्टैंडर्ड से एक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मौका मिलेगा। ये सबसे अच्छा स्टेप मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आज के दिन पे जैसे हम लोग एजुकेशन पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मार्क्स लेके आ जाए और उसको एकेडमिक्स में ही आगे बढ़े। बट ऐसे बहुत सारे आज के सोसाइटी में जैसे जो कारपेंटर है, प्लम्बर्स है और ये इस टाइप के जो लोग काम करते हैं इसको बहुत छोटी तरह से दिखा जाता है। बट इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया जा रहा है कि बच्चे 6th स्टैंडर्ड से एक वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन फ्यूचर में इससे क्या हो जाएगा कि इन फ्यूचर में उन बच्चे को अगर कोई भी इस टाइप के चीज़ में जिसमें उसका इंटरेस्ट है, अगर कुछ आगे कैरियर बनाना है तो बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा चीज़ मैं बता सकता हूँ। फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में ऐसे किया गया, इसीलिए वहाँ पे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को फोकस किया। तो ये अभी ये 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी आया इसमें स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए बताया एंड इसके लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा जहाँ पे बच्चों जाके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा। 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के बाकी सारे एजुकेशन सिस्टम को एक स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और एक ही स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए एक रेगुलेटरी बॉडी के अंडर में लिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ऐसे देखा जाता है कि जो एजुकेशन है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, बट इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया जो कंप्लीट कंट्रोल जो होगा वो सेंट्रल लेवल से कंट्रोल किया जाएगा और जो इम्प्लीमेंटेशन होगा सेंट्रल के थ्रू ऑर्डर जाएगा और उसी बेसिस पे पास होगा। ये 2 स्ट्रीम को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रीम को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा चीज़ें है इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया कि मदर लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं करके ये बताया गया है कि जो अपने अपने स्टेट का जो मदर टंग है उसी पे बच्चे का जो 5th लेवल तक जो एजुकेशन होगा उसमें फोकस किया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट्स को उनके मदर टंग के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो उनका जो एजुकेशन जो नॉलेज होगा वो अच्छे से दिया जा सकता है एंड उसमें जो ड्रॉप आउट का चांसेस रहता है वो भी काफ़ी कम हो सकता है। तो इस चीज़ को फोकस किया और मदर टंग के ऊपर एजुकेशन को मैंडेटरी भी कर दिया गया। तो
हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो लिया जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट्स को अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू उनको मतलब एग्ज़ाम दे के ही उनको हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन वो ले सकते हैं। ये भी इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया। सबसे अच्छा चीज़ जो इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया जो है रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट। जैसे आज के दिन पे हम लोग देखते हैं कि अच्छा मार्क्स नहीं मिला तो कोई किसी भी जगह पे हम लोगों को चांस नहीं मिल सकते। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने का बात किया कि सिर्फ मार्क्स लेके मार्क्स मतलब एक एग्ज़ाम के दिन पे आपको जो आपने एग्ज़ाम में लिखा है उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा, इसको फोकस नहीं किया। पूरे साल भर में और जो एकेडमिक सेशन है उसमें एक स्टूडेंट कितना अच्छे से परफॉर्म किया उनके सारे क्राइटेरिया को देखा जाएगा और उस बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट का भी मौका दिया है। हम लोग अपने आप को जब मिरर में देखते हैं और सेल्फ असेस कर सकते हैं तो इससे अच्छा बात और कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो बैचमेट है उन लोगों से भी उनका फीडबैक लिया जाएगा, टीचर्स का फीडबैक भी लिया जाएगा और इस तरह से मार्कशीट बनाया जाएगा। और मार्कशीट भी जैसे आज के दिन पे एक मार्कशीट दिया जाता है बट ऐसे नहीं होगा, इसमें स्कोर कार्ड बनाया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए जहाँ पे स्टोर किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बाद में इसके बारे में भी बता देता हूँ। इंटरनेशनली एक लैंग्वेज जैसे इंग्लिश को हम लोग मतलब अपने इंडियन स्टूडेंट्स को अगर उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाना है तो प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छे से आता है। मदर टंग छोड़ के भी उनको इंग्लिश बोलना प्लस लिखना आता है तो इसलिए एक एडिशनल प्रेफरेंस मिलता है। बट इस एजुकेशन पॉलिसी में अगर मदर लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया तो ये कहाँ ना कहाँ हो सकता है कुछ कमियाँ है, पता नहीं, ये तो आगे का बात है, आगे देखा जाएगा। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक अच्छा बात इसमें बताया गया है कि जो रेगुलेशन होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसको सिंगल रेगुलेटर थ्रू रेगुलेशन किया जाएगा। और सेकेंड सबसे अच्छी बात है कि जो फीस का प्रॉब्लम है, आज हम लोग देखते हैं कि सारे इंस्टीट्यूट का जो फीस का जो प्रॉब्लम देखते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से फीस ले रहे हैं बट इसमें भी थोड़ा सा अच्छे से उनको चीज़ को बताया गया है कि इसका जो कंट्रोल होगा ये बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा। एजुकेशन में गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो GDP के 3 to 4% के बीच में होता है, 3 से थोड़ा सा ऊपर, 4 के ऊपर तो कभी गया नहीं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से 6% GDP का एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जाए और किसी भी चीज़ को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो उसके लिए फंडिंग लगता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर फंडिंग मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन एक कॉमन के नीड है, राइट्स है, हम लोग सारे लोगों के लिए एजुकेशन अगर देना होगा तो उसके लिए फंडिंग चाहिए। तो 6% GDP का जो इंक्रीज गवर्नमेंट ने कमिट किया और जो बताया इस एजुकेशन पॉलिसी में, ये बहुत अच्छी बात है इस एजुकेशन पॉलिसी में। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये चीज़ इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया। मतलब हायर एजुकेशन के लिए जैसे 4 साल के अगर एजुकेशन में किसी स्टूडेंट ने 1 साल कंप्लीट किया, किसी भी रीज़न के वजह से उनको अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया, आज के ग्रेजुएशन पॉलिसी में अगर किसी ने 1 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसको कुछ नहीं मिलता है। बट इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया किसी स्टूडेंट ने 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट किया तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिस बेसिस पे वो आगे जाके वो कुछ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर उनको कुछ दिखाने के लिए कुछ हाथ में रहेगा। 2 साल का कंप्लीट किया तो उनको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल का कंप्लीट किया तो उनको डिग्री मिलेगा, 4 साल का कंप्लीट किया तो उनको डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। जैसे मतलब 4th ईयर में हर एक स्टूडेंट को रिसर्च के लिए मौका मिलेगा, वो खुद के जो पसंदीदा सब्जेक्ट है और जो भी सब्जेक्ट लेके उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया उसको लेके रिसर्च पेपर भी पब्लिश करते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च के ऊपर भी फोकस किया गया। रिसर्च एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बताया कि एक रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट किया जाएगा जहां पे जिसको रिसर्च के लिए जाना है, PhD करना है, उसके लिए भी रिसर्च के लिए जाना है। तो इस सारे चीज़ को सामने रखते हुए एक रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे जिसके थ्रू ये रिसर्च के लिए जो भी स्टूडेंट जाएगा उनको सपोर्ट होगा। और 2020 का एजुकेशन पॉलिसी है, ये 3rd एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया में। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी आया 1968 में, उसके बाद 1986 उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ था 1992 में, इसके बाद 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आया। तो आज जैसे हम लोग सारे लोग इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ रैट रेस के लिए भागते हैं, उनको मार्क्स लेके आना है, तो काफ़ी सारे चीज़ को क्रिटिसिज्म को इसमें शायद गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और सारे फीडबैक को लेते हुए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से इसको मॉडिफाई करके एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई इस 2020 के एजुकेशन सिस्टम में। बट इसको इम्प्लीमेंटेशन
के लिए जैसे टाइम तो लगेगा, और उस टाइम को, क्योंकि ये जस्ट एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 10 से 15 साल तो मिनिमम लगता ही है। तो इमीडिएटली तो इम्प्लीमेंटेशन जो बेसिक चीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट कंप्लीट होने के लिए कम से कम 15 साल के ऊपर लगेगा। यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है आज के एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया है कि यूजीसी को डिमोलिश करके हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा, जिसके थ्रू ये सारे चीज़ रेगुलेट किया जाएगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि गवर्नेंस विल बी लाइट बट टाइट, मतलब ये बताया जा रहा है कि गवर्नेंस तो लाइट रहेगा बट बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन एंड उसको जो डे टू डे मेंटेन जो होता है उसको अच्छे से किया जाएगा। तो इस चीज़ को इस पॉलिसी में प्रॉपरली कोट अनकोट ये बताया गया। इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये भी बताया, जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है, जैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बाद और नॉर्मल रूटीन एग्ज़ाम के बाद एक मार्कशीट मिलता है जहाँ पे मार्क्स लिखा जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट, जैसे डिजी लॉकर में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, इस तरह से उनके जो क्रेडिट स्कोर्स रहेगा हायर एजुकेशन के लिए उसको स्टोर किया जाएगा। तो सपोज़ कोई स्टूडेंट अगर 1 साल के कंप्लीट करने के बाद अगर उनको स्टडीज़ छोड़ना पड़ा किसी भी रीज़न से, तो उनका जो भी 1 साल का क्रेडिट पॉइंट रहेगा इस मतलब लॉकर सिस्टम काइंड ऑफ जो क्रेडिट स्कोर पॉइंट रहेगा उसमें स्टोर किया जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी ऑप्शन रखा मैंने बताया, तो अगर उसको वापस आके ज्वाइन करना है और उसकी डिग्री कंप्लीट करना है कि उसके डिप्लोमा कंप्लीट करना है, तो उसका जो क्रेडिट पॉइंट है वो भी स्टोर किया जाएगा, उससे आगे से स्टोर होगा। सपोज एक 40 क्रेडिट पॉइंट अगर कोई डिग्री के लिए चाहिए होगा, आपने 10 कंप्लीट किया तो 10 ऑलरेडी स्टोर होगा, आगे आके आपने अगर 10 और कंप्लीट किया तो 10 और उसमें ऐड हो जाएगा। लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, तो क्या बोर्ड एग्जाम नहीं लिया जाएगा? नहीं, बोर्ड एग्जाम तो लिया जाएगा, बट बोर्ड एग्जाम का जो आज के दिन का जो तरीका है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और ये काफ़ी हद तक अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि आज के लोग रैट रेस पे लग गए कि मार्क्स लेके आना है, एग्ज़ाम देना है, और एक दिन के एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे किसी को जज किया जाता है। तो ये सबसे बुरी बात हो जाता है कि कोई भी अच्छे स्टूडेंट अगर किसी भी रीज़न से एग्ज़ाम के दिन अगर उनको अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो उनका मार्क्स कम हो जाता है, तो उनके आगे जाने के लिए उनको काफ़ी दिक्कत होता है। बट इस एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ को फोकस करते हुए ये बताया कि एक दिन के एग्ज़ाम के ऊपर जो मार्क्स दिया जाता है वो छोड़ के भी उनके सारे पैरामीटर्स है, जैसे मैंने बताया उनका सेल्फ असेसमेंट, उनके उनके टीचर्स के असेसमेंट मार्क्स, उनके जो भी उनके साथ जो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उनका भी मार्क्स लेके एक प्रॉपर कंप्लीट असेसमेंट किया जाएगा। अच्छा बात इस एजुकेशन जो पॉलिसी है इसमें ये बताया गया कि फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है, जो टॉप इंस्टीट्यूट है जो फॉरेन में अपने इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो उनके लिए भी काफ़ी ओपन कर दिया गया कि वो लोग भी अपने इंस्टीट्यूट का जो सेंटर है, ब्रांचेस है, वो इंडिया में आके बना सकते हैं। जो टॉप इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड के, उनके लिए भी जितना रेगुलेशन थोड़ा सा लूज़ किया गया कि वो लोग भी यहाँ पे आके उनके एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं कि अपने बच्चे लोग जहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी जो आया इसमें काफ़ी सारे पॉइंट ये भी आता है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये सारे चीज़ आएगा। काफ़ी सारे चीज़ का जो पॉइंटर्स एंड लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया बट वो सारे चीज़ भी आ जाएगा। बट टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, इसके ऊपर तो फोकस किया जाएगा, वो भी बताया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर्स को एजुकेट नहीं किया जाएगा तो बच्चे को और टीचर्स कैसे पढ़ा सकते हैं। एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ इस एजुकेशन पॉलिसी को लेके। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि हर जगह पे, हर मोहल्ले पे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ गए ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और सारे लोग यही बोल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देंगे तो मेरे बच्चे को थोड़ा सा इंग्लिश अच्छे से आ जाएगा। काफ़ी हद तक ये देखा जाता है कि आज जैसे इंटरनेशनली इंग्लिश एक लैंग्वेज है जहाँ पे बहुत सारे चीज़ मतलब क्या होता है कि अगर आपको रिसर्च में जाना है, इंटरनेशनल रिसर्च में जाना है, स्किल बेस उनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारे जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हम लोग अभी मदर टंग को फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये इंग्लिश मीडियम स्कूल चला जाएगा? इसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी मदर लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, मैंडेटरी किया जाएगा।
तो ये सारे चीज़ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं वो कोई ना कोई बड़े पॉलिटिशियन, नहीं तो कोई बड़ा मतलब क्या बोलते हैं बिजनेसमैन है जिसके साथ कनेक्शंस रहते हैं। इतने सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, ये तो बंद नहीं हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल भी है। तो अभी ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, इस चीज़ को कैसे गवर्नमेंट ने कैसे कंट्रोल करे। अपने देश के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन उनके बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना छोड़ के प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में मदर लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी देखना पड़ेगा, टाइम बता देगा कि कैसे इस चीज़ को हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जिसके पास थोड़ा सा भी मतलब जो आज के दिन पे तो थोड़ा सा एफोर्डेबल है और मिडिल क्लास में भी जो थोड़ा सा एफोर्डेबल है वो भी चाहते हैं कि उसके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है वहाँ पे भर्ती किया जाए। इस एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी चेंजेस आता है तो क्रिटिसाइज तो होता ही है, बट ये काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म के बाद इसको एक फिट एजुकेशन पॉलिसी में लेके आने के लिए कोशिश किया। सारे लोगों का जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन लेके ही एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया। मेजॉरिटी इसमें अच्छे चीज़ बताया गया, बट कुछ तो लूपहॉल्स होता है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी काफ़ी सारे लूपहॉल्स आएगा। ये सारे चीज़ अभी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा और जैसे बताया कि एक दिन में तो इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन होगा और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे अगर कुछ चैलेंजेस आए तो उसको मॉडिफिकेशन भी किया जाएगा। इस एजुकेशन पॉलिसी जो आया मोटा मोटी इसमें काफ़ी अच्छे चीज़ बताया और काफ़ी सारे एक्सपर्ट ओपिनियन लेके ये चीज़ बनाया गया। तो अभी एक बड़ा पॉलिसी को छोटा सा वीडियो में फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जैसे काफ़ी जो जिस्ट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किया। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट मिस किया, बट मोटा मोटी मैंने आप लोगों को एक अंदाज़ा दे दिया किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और मेरा ये चैनल नीचे सब्सक्राइबर बटन है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, तो मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं।